ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता जो है आपने अमिताभ बच्चन की आवाज़ में सुनी होगी, लेकिन 2022 के बाद बिहार में या देश में इसका जो मतलब है वो बदल गया है। 4 साल बाद आखिर लड़का करेगा क्या? जो बच्चा जा रहा है वो मजबूरन बस जा रहा है। मरने के बाद सर उसको ऐसा इज्जत भी नहीं मिल रहा है सर अग्निवीर में। लगभग 3 से 4 हजार बच्चे यहाँ दौड़ते थे। सब जोश खा गए मोदी जी। जवान किसान का ही बेटा हो सकता है और कोई नहीं, नेता का बेटा थोड़ी होगा। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में अग्निपथ नेताओं के पथ में रोड़ा का काम करेगी? सितंबर 2022 में लागू हुई अग्निपथ योजना के बाद से आर्मी में जाने का सपना देखने वाले युवाओं में मायूसी देखी जा रही है। आर्मी थोड़ा अच्छा लगता था, मतलब ठीक, लेकिन ये फिर अग्निवीर आ गया। 4 साल सब ठीक है, लेकिन 4 साल देख कर ही इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन निगेटिव थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। पॉजिटिव तो क्या है? पॉजिटिव ये है कि ज़्यादा भर्ती है, मतलब अच्छा है, ज़्यादा रोजगार है, लेकिन फिर वही है कि उसका टेन्योर बहुत कम है। 4 साल तो इतना बड़ा देकर क्या करेंगे जब आप 4 साल में निकाल देंगे 75%। आर्मी में जाना शुरू से मतलब ड्रीम था, पर मतलब अभी ये योजना जो आई है इससे मतलब थोड़ा दुख तो होता है, पर क्या करें, मतलब आर्मी में जाना है तो जाना है सर। मतलब आर्मी में तो जाके ही रहेंगे, मतलब आर्मी या फिर एयरफोर्स, इन दोनों में से ही मतलब ड्रीम जॉब है सर ये, इसलिए सर इसकी तैयारी कर रहे हैं। जब से ये होश आया ना कि नौकरी क्या होती है या फिर क्या होता है पैसा, तब से यही सपना देखे हैं कि हमें पैसा कमाना भी है तो देशभक्ति से, ठीक है। लेकिन अब बताइए 21 साल तक सपना देखे 4 साल नौकरी करेंगे, बताइए 4 साल नौकरी करेंगे, 4 साल सेवा करेंगे 21 साल सोच करके, क्या मतलब रह जाएगा फिर। देश के लिए तो सर सही है, पर सर युवाओं के लिए सर गलत है सर, क्योंकि सर इसे सर 4 साल में सर जॉब सिक्योरिटी सर यहाँ नहीं मिल पा रहा है सर बच्चों को। सर 4 साल बाद आखिर लड़का करेगा क्या? और सर उसके बाद सर 4 साल आने के बाद सर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी सर सरकार नहीं दे रहा है। वो योजना सिर्फ उसके लिए सही है जो शौक से 2 साल के लिए जाना चाहता है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए जाना चाहता है, उसके लिए सही है, ना कि वैसे युवा के लिए जो जीवन भर अपने आर्मी में अपने देश के लिए योगदान देना चाहता है, उसके लिए सही नहीं है। युवाओं में नजर आ रही मायूसी का असर जमीन पर भी दिखता है। हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर, टोपे हल्का 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 टोपे बॉडी को मूव कीजिए। आर्मी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकेडमी चलाने वाले चंदन बताते हैं कि आरा जैसे शहर में जहां कुछ साल पहले तक हजारों युवा यहां के मैदानों और सड़कों पर आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते नजर आते थे, अब उनकी तादाद कम हो गई है। जो युवा तैयारी कर रहा था इस ग्राउंड में, जब मैं 2020 में रिटायर आया आर्मी से, 21 में मैंने अपना एक एकेडमी की स्थापना की। यहाँ पे लगभग 3 से 4 हजार बच्चे यहाँ दौड़ते थे। आप यहाँ से अगर 5 किलोमीटर दूर चले जाइएगा, हवाई अड्डा जगह है, वहाँ पर 7,000 बच्चे केवल आर्मी की तैयारी करते थे। दिन में 4 बार लड़के दौड़ते थे। सुबह दौड़ते थे 2 बजे, इस ग्राउंड में 2 बजे से भीड़ रहता था, 2 बजे सुबह से और 10 बजे तक रहता था। फिर उसके बाद 2 बजे एक अलग बैच आ जाएगा, फिर शाम को एक अलग बैच 4 बजे आ जाएगा, फिर रात्रि को एक बैच 8 बजे आ जाएगा, केवल और केवल आर्मी में जाने के लिए। उन सारे बच्चों को मोदी जी ने अपने जो हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे बिपिन रावत जी, जो कि दिवंगत हो गए, उनकी ये कि ऐसी माने बेकार योजना आई हमारे बच्चों के लिए। मैं आर्मी में रहा तो मुझे पता है इसका दुख क्या है। जो बच्चा जा रहा है वो मजबूरन बस जा रहा है, और कोई उसको शौक नहीं है कि जाके देश सेवा करेगा। अभी 4 साल के लिए जाऊँगा, अब मान लीजिए कुछ हो भी गया तो मेरे परिवार वालों को भी कुछ नहीं मिलेगा और मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ना शहीद का दर्जा दीजिएगा और ना हमें कुछ दीजिएगा। निराश युवा अब अग्निपथ योजना को छोड़ दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। अग्निवीर कर रहे थे बट अभी नहीं कर रहे, अभी SSGD कर रहे हैं। क्यों आप लोगों ने छोड़ दिया? अग्निवीर ऐसे मतलब 4 साल में तो कोई होगा नहीं, और दोस्त मतलब करता है तो 4 साल में क्या होगा, 4 साल करेगा फिर आएगा, इससे क्या होगा। और SSGD करेंगे तो 60 साल तक आराम से करेंगे नौकरी। आपको जाना किस में मन है आपका? मुझे जाना है CISF में। CISF में जाना है जी।
तो आपने कभी अग्निवीर की तैयारी क्या सोचा था या नहीं करना था आपको? सोचा था, जब तक हमारी एज नहीं थी उससे पहले मैंने सोचा था, लेकिन जब एज हुई उसके तुरंत ही अग्निवीर योजना आ गई तो फिर इरादा ही बदल दिया, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जिस अनुसार हम मेहनत करें, मेहनत करके जाएं, पर सरकार हमारी मेहनत को वैल्यू नहीं दे रही है, तो इसलिए अग्निवीर में नहीं जाना। प्रेम क्या करते हैं आप? आर्मी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अग्निवीर वाले में आता है? ये नहीं, ये तो परमानेंट है। परमानेंट है। आप अग्निवीर की तैयारी नहीं करना चाहते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि 4 साल के लिए जाके क्या होगा, वो भी उसमें कोई वैल्यू भी नहीं है। तो जीडी के जरिए जो आप कह रहे हैं उसमें, उसके जरिए आप कहाँ जाएंगी, क्या नौकरी मिलेगी, आप क्या क्या? SSF, CISF, CRPF, असम राइफल्स, ITBP, मतलब आर्म फोर्सेस से जुड़ा ही हुआ आपका जीडी के जरिए आप उसमें जाना चाहते हैं? लेकिन 4 साल का टेन्योर ये जो है ये काफ़ी गलत है। तुम जितना कमा रहे हो तुम्हारे पास पैसा खत्म हो जाएगा तो तुम क्या करें? कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहे हैं। अग्निवीर स्कीम पर अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाने तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज हम लोग की जो डिफेंस बजट था वो काफ़ी लॉस में चल रहा था। हम लोग टेक्नोलॉजी पे ध्यान ना दे के हम लोग क्वालिटी क्या कहते हैं क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे थे, जबकि हम लोग को क्वालिटी चाहिए। हालांकि शिवम अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और सेना में अफसर बनना चाहते हैं। अग्निवीर में सोल्जर कैटेगरी में नहीं जाना चाहता, मैं अफसर कैटेगरी में जाना चाहता हूँ। आप लोगों को लगता है क्या करिए अग्निवीर के बारे में सोच के भी लोग वोट करेंगे? युवा तो सर करेगा, बाकी सबका तो पता नहीं। सर जो युवा है सर, जो तैयारी कर रहा है वो तो सर वोट करेगा ही, क्योंकि सर बीजेपी का सर, बीजेपी में सर जो है बच्चों पे सर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है सर। पेपर लीक, प्लस में 4 साल का नौकरी, एग्ज़ाम लेट, रेलवे का एग्ज़ाम लेट, तो उसमें सर, उसमें भी सर 5 साल पे वैकेंसी आ रहा है तो उसमें भी सर सीट कम। सर यही मुद्दा है सर। आप लोग अग्निवीर योजना का या अग्निवीर स्कीम देखकर वोट करेंगे? नहीं करेंगे। उसको देख के वोट नहीं करेंगे? नहीं सर, वोट करेंगे ही नहीं। फेंक दिए हैं, फेंक दिए हैं अपना कार्ड तोड़ करके। स्मार्ट कार्ड जब से बनता है तभी बनवाए हुए थे, अपना वोटर ID कार्ड तोड़ के फेंक दिए हैं। क्यों? क्या करेंगे वोट करके? ऐसे नेता को अपने माँ को भी समझा दिए, बाप को भी समझा दिए। हाँ, काम खत्म। वोट नहीं देना है, मतलब अग्निपथ स्कीम की वजह से आपको वोट नहीं करना है? अग्निपथ से मतलब हमको दिक्कत नहीं है, हमको वोट ही नहीं देना है। जब तक ठीक है एक वो अग्निपथ रहता तब ना, लेकिन ये आप हमारे सामने आए, हम उस लाइन से जुड़े हुए हैं तो आप इस चीज़ का सवाल हमसे कर रहे हैं, वो बढ़िया बात है। लेकिन जब तक हमको ना लगे ना कि कोई ऐसा नेता आया है जो हमारे लिए भी काम कर रहा है, किसान के लिए भी काम कर रहा है, नहीं अरे उधर हमारा बाप मर रहा है धूप में, इधर हम भी मरे तो क्या मतलब है? जब मरना ही है तो फिर ऐसे ही मरेंगे। वोटर ID कार्ड बना के क्या मतलब आप लोग अग्निपथ स्कीम को देखकर वोट नहीं करेंगे या करेंगे? नहीं करेंगे। तो किसको देख के वोट करेंगे? नहीं जाएंगे, नहीं वोट करने नहीं जाएंगे आप लोग? बिल्कुल कोई नहीं जाएगा, आप जाइएगा। नहीं जाएंगे। वोट देने नहीं चाहिए? सीरियसली वोट नहीं देंगे आप लोग? वोट नहीं देंगे। हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्बा हम्बा रोडो बड़ी बीजेपी इस खरब। अब की बार भाजपा तड़ी पर उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।